चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुके। प्रदेश के साथ ही चुनाव आयोग हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर की चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की है। जी हां, इस बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की पूर्व सांसद शिशुपाल पटेल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को भेजे इस्तीफे में कहा कि बीजेपी में अब वाजपेयी और आडवाणी का युग खत्म हो चुका है, ऐसे में वे अब पार्टी में रह नहीं सकते। जी हां, बता दें कि शिशुपाल पटेल ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हां, बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि वे एमवीए की ओर सीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। एमवीए में कांग्रेस और एनसीपी जिसे नेता चुनेगी उसे ही सीएम बनाएंगे। इससे पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा था कि एमवीए के लिए विधानसभा चुनाव में सीएम पद का चेहरा उद्धव ठाकरे ही होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश से जातिवाद और परिवारवाद खत्म करने की बात कही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म में सिविल कोड लाए जाने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि देश कम्युनल सिविल कोड में जीरा उसे सेक्युलर सिविल कोड दिया जाए। इस पर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि सिविल कोड लाने के लिए पहले खुद सिविल होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने संसद में ऐसी भाषण का इस्तेमाल किया जिसे मैं रिपीट भी नहीं कर सकता और पीएम मोदी यूनिफॉर्म में सिविल कोड की बात कर रहे हैं, उसके लिए पहले हमें खुद सिविल होने की जरूरत है। जी हां, न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने परिवारवाद पर पीएम मोदी के भाषण पर भी बात की है और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार हो रहा वो चरम पर पहुंच चुका है, इसलिए नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी 10 सालों से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करे, लेकिन वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आपको बता दें कि तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। तेलंगाना सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के 8 महीने के भीतर ही 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ कर दिए, जिससे राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, ये कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वादे के अनुसार उठाया गया है, जिसमें उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का आश्वासन दिए थे। जी हां, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने 6 मई 2022 को तेलंगाना के किसानों से उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किए थे। हमने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को भरोसा दिया था कि हम 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक माफ कर देंगे, तो आज हमने पूरा किया है। आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी से अलग होकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे जिससे राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। जी हां, पहले उन्होंने चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को लोकसभा चुनाव में उतारने के अपने निर्णय को गलत करार दिया था। अब वो मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चाचा शरद पवार की सुर में सुर मिलाते हुए सर्वदलीय बैठक की वकालत कर रहे हैं। जी हां, अजीत पवार ने अपने जनसम्मान यात्रा के दौरान पीटीआई भाषा से कहा कि विपक्षी दलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत कोटा चाहते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोटा मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन विपक्ष दूर रहा। मुझे नहीं पता कि बहिष्कार जानबूझकर किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। जी हां, बसपा सुप्रीमो ने पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संबोधन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर को लेकर दिए गए फैसले का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कोटे में कोटा मामले पर चुप्पी साधे रखी है, जो गलत है। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण काफी लंबा चौड़ा किंतु करोड़ों दलितों व
आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक की रक्षा के मामले में अत्यंत निराशजनक, जबकि सुप्रीम कोर्ट की दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद ये अति खास व ज्वलंत मुद्दा है। जी हां, मायावती ने आगे कहा कि इस बारे में भाजपा सांसदों का दिया आश्वासन भी पीएम नरेंद्र मोदी को याद नहीं रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।